मास्टर संजय क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, आज हम लोग संसद के बारे में पढ़ेंगे। संसद क्या है, संसद की आवश्यकता क्या है, हमें संसद क्यों चाहिए, संविधान में संसद का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है और संसद के कितने सदन हैं। आज इस टॉपिक में इसकी चर्चा हम करेंगे। तो सर्वप्रथम बच्चों में देख लें कि भारतीय संविधान में के अनुच्छेद 79 में कहा गया है 79 में कहा गया है कि भारत की एक संसद होगी जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलने से बनेगी। यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को संयुक्त रूप से संसद के नाम से जाना जाता है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को संयुक्त रूप से संसद कहा जाता है। यदि हम संसद की चर्चा करें, संसद के कितने सदन होती है उसकी चर्चा करें, तो संसद के 2 सदन होते हैं। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। कौन कौन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया है और राज्यसभा का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में किया गया है। 80 में किया गया है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन इसलिए कहा जाता है कि राज्यसभा में देश के प्रमुख व्यक्तित्व जो राजनीति के क्षेत्र से हो, समाज सेवा के क्षेत्र से हो या किसी क्षेत्र से हो, या जो पुराने राजनीतिक व्यक्ति होते हैं, उनको उनके अनुभव के आधार पर उन्हें राजनीतिक दल संसद यानी राज्यसभा में मनोनीत करके, राष्ट्रपति मनोनीत करके और राज्य निर्वाचित करके भेजते हैं। उस प्रकार से देखते हैं लोकसभा के बारे में, तो लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। यह निम्न सदन एक इसलिए कहा जाता है कि यह जनता की सदन है। यह जनता की सदन है। लोकसभा को उसके प्रतिनिधित्व के आधार पर प्रथम सदन कहा जाता है और राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है। लोकसभा को प्रथम सदन इसलिए कहा जाता है कि यह सदन जो है वो जनता की सदन होती है, और राज्यसभा को द्वितीय सदन इसलिए कहा जाता है कि राज्यसभा संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। आपको यह भी पता होने चाहिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में कहा गया है कि संसद के एक सदन के रूप में राज्यसभा होंगे। राज्यसभा में वर्तमान में कुल सदस्यों की संख्या 245 है, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 233 जो होते हैं वो राज्यों द्वारा, राज्य की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित करके भेजे जाते हैं। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या निर्धारित है। वर्तमान समय में लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या 543 है। पहले 2 मनोनीत सदस्य होते थे एंग्लो इंडियन का, लेकिन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा एंग्लो इंडियन सदस्य का मनोनयन रोक दिया गया। इस प्रकार से वर्तमान समय में 543 सदस्य लोकसभा में हैं।
तो बच्चों हम ये जानेंगे कि लोकसभा को निम्न सदन या प्रथम सदन भी कहा जाता है, जिसका उल्लेख 81 में किया गया है, और राज्यसभा को उच्च सदन और द्वितीय सदन कहा जाता है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में किया गया है। इस प्रकार बच्चों आज हम लोग जाने कि संसद के दो सदन होते हैं। संसद के दो सदन होते हैं। कौन कौन सदन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। इसके साथ साथ हम यह भी जाने कि संविधान में किस अनुच्छेद में संसद का प्रावधान किया गया है। तो संसद का प्रावधान 79 में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलने से होगा। इस प्रकार से हम संयुक्त रूप से लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को संयुक्त रूप से संसद के नाम से पुकार सकते हैं, संसद कह सकते हैं। बच्चों आज का क्लास कैसा लगा? आपको आशा हम करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। आपने भारतीय संसद के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त किए होंगे। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं आशा करता हूं कि आप मेरे क्लास से संतुष्ट होंगे। यदि आप संतुष्ट हैं तो ज़रूर कमेंट करें। आप किस राज्य से हैं, कहां से हैं, कमेंट में आप ज़रूर लिखें। धन्यवाद।